इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। विश्वासाचा सुवर्ण महोत्सव, कल्पकतेचा कौशल्याचा। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। आपको याद होगा मैंने एक खबर दिखाई थी जिसमें BSNL के महाप्रबंधक जो हैं वो किस तरह से शिवसेना और मनसे के पदाधिकारियों से घिरे हुए थे, और वो इसलिए घिरे हुए थे क्योंकि बताया जाता है कि उन्होंने मराठियों का अपमान कर दिया था। मराठी महिलाओं को देर रात तक रोककर काम करवाते थे, ऐसा आरोप लगाते हुए बहुत ही झपाई हुई थी, बवाल हुआ था। उसके बाद शायद उनको माफी भी मांगनी पड़ी थी। मराठी भाषिकों का अपमान करने के लेकर वहां पर मनसे और शिवसेना के पदाधिकारी आए थे और बहुत सारा बवाल हुआ था। उस वक्त मैंने बताया था कि ये साहब जो हैं GM साहब, वो अपने सरकारी सेवाओं का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त लोगों ने मुझे बताया था कि साहब जो हैं वो सरकारी वाहन का निजी इस्तेमाल करते हैं, साहब सरकारी गाड़ी से सब्जी लेने जाते हैं, सरकारी गाड़ी से बाजार में सामान लेने जाते हैं, सरकारी गाड़ी से उनके बच्चे स्कूल भेजे जाते हैं। क्या ये सही है? ये देखने के लिए मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे मिल गया साहब का वीडियो। मैंने देखा कि वो मतलब ये चीजें शूट की गई है। साहब दफ्तर से निकलते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी लेते हैं और फिर वापस अपने घर पर आते हैं दफ्तर से निकलने के बाद। इस दौरान और हैरत करने वाली बात है जो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार भी कर रही है। ऐसी रईसी तो अब किसी को, नवाबी जो है वो किसी को देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपने अच्छे अच्छे रईस देखे होंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। ये जनाब जब गाड़ी से उतरते हैं तो ड्राइवर पहले गाड़ी खड़ी करता है, फिर आता है, फिर ड्राइवर जो है वो दरवाजा खोलता है गाड़ी का। उसके बाद साहब नीचे उतरते हैं, फिर दरवाजा बंद होता है। ये दरवाजों का हाथ भी नहीं लगाते। इतना ही नहीं, जब वापस साहब आते हैं गाड़ी में बैठने के लिए तो फिर से दरवाजा खोला जाता है, फिर साहब बैठते हैं और उसके बाद ड्राइवर जाकर गाड़ी चलाता है। मतलब इतनी नवाबी आपने शायद ये नवाबी का दौर अंबानी बंधुओं के पास भी नहीं देखा होगा, लेकिन साहब को पता नहीं क्या है। सरकारी नौकर जो है उसका इस तरीके का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये एक तरह से कहीं ना कहीं मानवता के खिलाफ भी है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप कमेंट में बताइए कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे सर चढ़े आदमी को सरकारी जॉब पर रखा क्यों गया है। अगर रतन टाटा होते तो इस पर कार्रवाई हो जाती थी। चूंकि टाटा अभी BSNL के साथ है तो इस तरह से कोई करता है तो उन पर कार्रवाई जरूर होती। देखना है कि सरकारी अधिकारी या फिर जिम्मेदार इन पर कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं, क्योंकि पिछली खबर के बाद कोई हलचल और कोई कार्रवाई होते दिखाई तो बिल्कुल भी नहीं दे रही है। जय हिंद।